वक्त आईसीसी क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बहुत अहम तरीन लम्हात जारी हैं, अहम तरीन मैच जारी है। दुनिया क्रिकेट का बल्कि दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मुकाबला। 2 ओवर्स हो गए और पता नहीं कितने रन है, 14-15 रन हो गए पाकिस्तान के। बहरहाल सो अब देखते हैं कि ये मैच कहां पर जाता है। अगेन शायद आशमी साहब सिर्फ 2 ओवर ही हुए हैं तो हम कोई कंक्लूसिव कमेंट तो नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की अप्रोच कैसी है, बट सो फार सो गुड। पुरसुकून आगाज है और पुरसुकून आगाज ही चाहिए और पुरसुकून इख्तिताम ही चाहिए कि 2 या 3 विकेटों से ज्यादा ना गिरे और 15-16 ओवर तक बना ले ताकि थोड़ा सा नेट रन रेट का भी फायदा हो। आप बहुत आगे नहीं जा रहे हैं, ऐसे नहीं करें यार, ये आसान नहीं होगा इतनी जल्दी आप 10-12 ओवर। वही तो कह रहा हूं, अभी तो जीत जाए ना आप, अच्छा रन रेट भी बनाओ और स्ट्राइक। नहीं 15-16 ओवर में आप जीतेंगे तो आपका नेट रन रेट भी बेहतर होगा, लेकिन अभी वो टारगेट वो रखे हैं, बस निकालना, अभी मैच निकालना बहुत जरूरी। वो आयरलैंड के खिलाफ कर लेंगे ना, वो अभी छोड़े मत अभी बस। ये वो टीम है जो अमेरिका से, इंडिया से जीत के आयरलैंड से फिर हार सकती है, तो आगे ना बढ़े, वन स्टेप एट अ टाइम। पहले इंडिया से बहुत नेगेटिविटी है भाई सेट पे, बहुत नेगेटिविटी है। अब वो अच्छा खेल रहे हैं तो अब आप कह रहे हो हार जाएंगे यार, ऐसे थोड़ी होता है। ये भी देखना जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए बहरहाल एक अच्छा आगाज है रिजवान और बाबर का और तकरीबन 7.5 का रन रेट है। जी कामरान भाई, एक बैट्समैन के लिए शुरू के 2-2.5 ओवर जितना भी पड़ गया है, ये काफी होते हैं पिच का मिजाज समझने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही, और एज है रिजवान को, उसने पूरे 19 ओवर कीपिंग की है, उसको आइडिया है विकेट का, पता है कि कैसा बाउंस है, कैसे खेलना है, वो अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से इंडियन बैट्समैन जितने आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से वो अपनी गलती से आउट हुए हैं। सही है, आप ये देखें, वो गलत शॉटें खेलने हैं, मजबूर किया हमारे बॉलर्स ने, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी कर रहे थे, वैसी बॉलिंग नहीं कर रहे थे जैसे यूएसए के खिलाफ की है। तो मेरे ख्याल से स्टार्ट जबरदस्त मिल गया, अब इसको कैरी करें, जितना लंबा जाएंगे उतना अच्छा है, और जब सेट हो जाए ना, कोशिश करें, बिल्कुल सही है, रन रेट पे बात आएगी तो जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना इजी होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये मैच जीत जाए और रन रेट वही हम लोग फिर मुसीबत पड़ी रहे हमें कि हमने कवर नहीं किया। तो ये भी दोनों चीजें कैलकुलेशन करके खेलना पड़ेगा। पहली तरजीह है ना कि खड़े रहना है, अभी फिलहाल है ना, खड़े रहना है। 40-50 रन की पार्टनरशिप लग जाए ना, तो फिर थोड़ा अपना गेयर चेंज करें, सही है, वो ज्यादा अच्छा होगा जल्दी। और अभी ऊंचे शॉट खेलने की कोशिश नहीं करनी ना फिलहाल, मतलब देखिए मैंने वही कहा ना, इतना बड़ा टारगेट तो है नहीं है, 120 ही करना है, तो वो रना बॉल है तो उसको कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं, और गैप वो खुद गलत बॉल कर रहे हैं, आउट करने जा रहे हैं, मुंह में ड्राइव खा रहे हैं, बाउंड्री नहीं मिल रही, रनिंग से स्कोर हो रहा है, तो अच्छा साइन है। थोड़े पैनिक लग रहे हैं मुझे इंडियन टीम, तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए पाकिस्तान टीम, सही है, कि वो दोबारा डोमिनेट कर सके, ऊपर आ सके। तो मेरे ख्याल से यही एक तरीका है कि उनको नीचे ही रखें। ठीक है मीर, क्या हमारे रेडी है जी आदि भाई? आपको मीर आदि में, सॉरी मैं आपसे बात कर दूं, मीर मैं आपको देखो, इरफान पठान भाई जो है वो शायद फड़ते जज्बात में जो है वो कुछ गुम हो गए, और उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि बिग कोलैप्स हियर फ्रॉम 89 to 4 टू ऑल 1119। रुको जरा, सबर करो इरफान भाई, आपने एक 1 ज्यादा लगा दिए हैं। ये 1119 नहीं बनाया आपकी टीम ने, आपकी टीम ने बनाया 119, वो एक जरा ज्यादा लगा दिया उन्होंने। असल में रात का टाइम हो गया ना, 89 पे 4 नहीं था, 89 अरे पे भाई, 3rd विकेट गिरी थी, 4th विकेट जब गिरी तो 89 पर 3 काउंट होगा, वहां से 30 रन पे 7 विकेट। ट्वीट करते हुए चौथा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने 1119 बना दिया। असल में रात का टाइम हो गया ना, तो रात को अक्सर लोग टाइपिंग करते हुए गलत टाइपिंग कर देते हैं। अच्छा ठीक है, सो अब आपको क्या लग रहा है यहाँ से कि जो है वो पाकिस्तान को इस वक्त स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए? रन रेट बेहतर करना चाहिए या ये मैच जीतना चाहिए? क्या वसीम भाई, मेरे ख्याल से इनको सबर शुगर से खेलना चाहिए। अच्छा, खड़े रहना नहीं, खड़े नहीं रहे, ये कामरान में गलत कहते हैं कि खड़े रहना है, खड़े नहीं रहना, खेलना है। ओहो, खेलते रहना, खड़े रहना मतलब है कि पिच पे स्टे करना है, आउट नहीं होना, इसका मतलब अच्छा स्टे करना है। हाँ, बस मेरे ख्याल से अगर 1-2 रन करके भी खेलेंगे तो क्या होगा, कुछ होगा भाई। और जब भी बाहर जाए माइक बंद कर दे। इतने अरसे से यार ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इसको पता नहीं है, जवाब है मैच को डीप लेके जाना, डीप लेके जाना है मैच। सही है यार, आप लोग को मस्तियों की पड़ी है, वहां आउट होता रह गया। हमें चाहिए कि मैच में भी तवज्जो दे, पीछे खिलाड़ी आउट ना हो जाए। आप घोड़े फाड़ है। 3 और भाईजान मेरा ख्याल हमें थोड़े से ना मॉडेस्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा मगरूर पर नहीं मुझे नजर आ रहा है सिर्फ अजीब मैंने कहा कि ये टीम अमेरिका से हार के इंडिया से जीत के अगला, ओ भाईजान 1 मिनट जीत जाने दो पहले, इतनी आदत हो गई है अभी नहीं ना यार, प्लीज। इंशाल्लाह जीत जाएगी, इंशाल्लाह जीतेंगे, और देखिएगा जीतेंगे। मुझे तो लग रहा है वो 21 वाला मैच रिपीट होगा, कोई आउट नहीं होगा। अल्लाह करे। अच्छा, पुराना मैच कामरान में हल्के थोड़ा यार, नहीं है कोई ऐसा बड़ा बोल नहीं बोलना है, ज्यादा हो गया कंट्रोल, कोई बड़ा बोल नहीं बोलना है अभी। मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा। बिल्कुल। बासित भाई, आप अब तक के खेल से मुतमईन है?
बिल्कुल सही है, सही जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो बैट बॉल मिला उस पर हिट करना चाहिए। चांस जरूर है अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे। अब बाबर ड्राइव जबरदस्ती मारा है, अभी कॉटन बोल्ट भी छूटा है। हाँ, वो शॉट बाबर को विकेट पे रुकना चाहिए। सामने से जब रिजवान चांस बेशक बाउंड्रीज ना लगे अभी। बाउंड्री लगना इतना आसान नहीं है। हाँ, आउटफील्ड छक्का लगना आसान है, चौका लगना मुश्किल है। सही है। वसीम भाई, आकाश चोपड़ा की ट्वीट देखते हैं। आकाश चोपड़ा कहते हैं 81 for 3 at 10। 10 ओवर्स में इंडिया के 81 रन में सिर्फ 3 आउट थे। वन ऑफ दोस्त ये भी गलत लिखा है, सॉरी ये भी गलत लिखा, 80 रन थे। अच्छा 80 है, चलो एक रन इन्होंने दे दो यार एक। One of those 3 wickets was a superb comeback by Pakistan in the second half of innings. Not so impressive cricket by India, unfortunately. So everyone is realizing कि आखिरी 10 ओवर्स में आके, खास तौर पर बिल्कुल आखिरी ओवर 6-7 ओवर्स में आके पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। विशाल वर्मा जी क्या कहते हैं? इंडियन क्रिकेट फैन watching Kohli and Rohit out early, Shivam freezing, Pant blind slogging, fraud Surya Kumar, Hardik Pandya and Jadeja throwing away wicket in important match, while Samson and Rinku watching from dugout against Pakistan. Naseem, Rauf and Amir bullying. So very clearly, अभी हम नहीं कह रहे कि मैच कोई एक तरफा हो गया है, हम खुद नहीं कह रहे, but very clearly इंडियन फैंस में एक एंगर है कि ये क्या किया है। ये गुस्सा हमें सोशल मीडिया के थ्रू नजर आ रहा है कि क्या है। जनाब हामिद मीर साहब भी इस मौके पे जो है वो मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस दौरान जो है वो एक दो पाकिस्तान ने एक बाउंड्री भी लगा दी है, बहुत मुबारक हो, जबरदस्त एक बाउंड्री लगी है। सो हामिद मीर साहब क्या कहते हैं? आपको हर लम्हा पुरजोश में एक एक लम्हे की अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। हामिद मीर साहब कहते हैं इंडिया 119 ऑल आउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। लोवेस्ट स्कोर ये T20 की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडिया को बाय द वे ऑल आउट किया, ऑल आउट कर दिया है। तम पूरी टीम को 20 ओवर से पहले घर भेजा है। ये पाकिस्तान ने पहली मर्तबा ये एजाज हासिल हुआ है इंडिया के खिलाफ। यहाँ एक तारीख खत्म हुई है। छाया पटेल क्या कहती हैं? टुडे पनोती मोदी और क्या इस दौरान पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी आउट हो गया? इट्स एन आउट। तो पाकिस्तान को पहली विकेट का नुकसान उठाना पड़ गया है। बाबर आजम 13 रन बनाने के बाद आउट हो गए हैं सूर्या कुमार के हाथों बुमराह की गेंद पर। एक ऐसे मौके पे जब सबका ये ख्याल था और बिल्कुल ठीक ख्याल था ऑफ कोर्स कि आज की कंडीशंस आइडियल है बाबर के लिए। तनकीद आमतौर पर यही होती है ना कि जनाब वो खड़े तो रहते हैं, रन भी अच्छे बना लेते हैं, लेकिन तेज रन स्कोर नहीं करते। तो आज वो दिन था कि जब तेज रन चाहिए ही नहीं थे। सो इसीलिए सारे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि आइडियल कंडीशंस है बाबर और रिजवान के लिए कि अपना नॉर्मल गेम खेलने, कोई प्रेशर नहीं है कि यार रन रेट ये हो गया, वो हो गया, स्ट्राइक रेट ये हो गया। 100 का स्ट्राइक रेट ही चाहिए आज, तो उससे ज्यादा चाहिए ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कम से कम आज के दिन बाबर मेरे ख्याल से ये हैंडल करने की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड मैन खेलने की जरूरत ही नहीं। जब स्लिप होती है ना, तो जब ऐसी पिच हो, सीम हो रहा हो, तो आप पूरे बैट से खेलते हैं। अच्छा भला खेल रहे हैं, ऐसे ही सिंगल करने के चक्करों में स्लिप में बॉल चला गया। तो मेरे ख्याल से ये कह सकते हैं बासित भाई कि ये बैट्समैन की अपनी गलती है। बिल्कुल क्योंकि बहुत अच्छा बॉल नहीं था, बैट्समैन की अपनी गलती है। आदत बनी हुई है ना सिंगल लेने की। हाँ हाँ, तो वो उसने वही ग्लाइड करा। अगर वही शॉट मारता पॉइंट के ऊपर से या तो नहीं होता, लेकिन आदत बनी हुई है तो। और अब मतलब अगेन शायद आशमी हम सब कह रहे हैं कि कम रन है, ये है वो है, लेकिन अल्लाह ना करे मुंह खाक। लेकिन ये इसी अगले 3-4 ओवर में 1-2 और विकेटें सारा प्रेशर शिफ्ट भी कर देती है ना। पाकिस्तान की टीम की पूरी सलाहियत है 119 रन तक सबकी सांसें इसी तरह रुकी रहेंगी। 120वां रन जब बनेगा तब जाके मैं, पुराना मैच है, बहुत पुराना मैच है शारजा का, मैं वो याद नहीं दिलाना चाह रहा। अच्छा, वो वनडे का लोएस्ट स्कोर डिफेंड किया था इंडिया ने हमारे खिलाफ, वो मैं याद बिल्कुल नहीं दिलाना चाहता। 125 से शायद भाई दिल्ली में नमत याद दिलाया मैंने, इसीलिए बोला था 125 के। जब तक एंड नहीं होगा ये पाकिस्तान की टीम, इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। नॉट डन, बिल्कुल आखिरी। और क्रिकेट में वैसे भी कहते हैं कि जब तक आखिरी विकेट ना गिर जाए, आखिरी रन ना बन जाए, आप उस वक्त तक कोई चीज। तो फिर आप लोग ये बात नहीं करो ना कि आज तो अच्छा है कि 15 ओवर में जीत जाओ तो स्ट्राइक रेट यार जितवा दो यार बस। 15 ओवर का किसी ने नहीं बोला है। अरे भाई नहीं चाहिए, अभी जीत जाए किसने बोला है? नहीं चाहिए जितवा दे यार। 15 ओवर का किसने बोला आपको? नहीं, आप गए ना बाहर, इन दोनों ने ऐसी ऐसी बातें की तो कामरान तो नहीं बोल सकता और शायद भाई भी नहीं बोल सकता। अरे बोला ना, ये वहां से आई होगी। नहीं, हम पागल है, हम पागल है, वो तो है ठीक है, लेकिन बोला इन्होंने इनका माइक आपकी बात जीत के दोबारा आइलैंड जा सकती इट्स है। नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। एक विकेट पे आप इतना परेशान हो रहे हैं। नहीं, मैं एक विकेट से पहले भी इतना ही परेशान था। यकीन करें कि मुझे एक विकेट से नहीं है। हाँ, देखिए जहाँ बैट्समैन खेलना चाह रहा है वहां पे बॉल प्लेस नहीं कर पा रहा है। हाँ, और 16 तारीख को पाकिस्तान और आयरलैंड मार दिया। छह रन
क्या बात है? वसीम भाई बस रिलैक्स हुए। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या हमें इस तरह की हिट्स के लिए जाना चाहिए। इसमें आउट गया था, हम सब कह रहे थे कि भाई क्या जरूरत है छक्के मारने की। आपके लिए लगा है यार कि आप प्रेशर ना 6 लें। ओवर में 36 होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अभी भी पता नहीं इस तरह के शॉट का चांस देना यार, चाहिए। बहुत अच्छा जब खेल सिंगल रहे डबल में मैच नहीं, हाथ में है तो बुमराह का लास्ट ओवर बुमराह का ओवर बड़ा easy crucial और बुमराह से वो 19वां ओवर कराएगा। 21 गेंदें रह गई हैं, 32 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने रन। के लिए। अब 20 गेंदों पर 31 रन चाहिए। इफ्तिखार आए हैं। इफ्तिखार ने रिसेंटली कोई ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया है। बॉल मिस ना हो और अब प्रॉब्लम ये है कि अब वो रन बॉल वाली सूरत हाल भी नहीं है कि जहां सिंगल, मतलब अब थोड़ा सा तो चांस भी लेना पड़ेगा वरना रन चेस नहीं होंगे। आखिरी ओवर तक जाएगा तो मजीद जो है वो टीम पैनिक भी कर सकती है। सो अब ये सूरत हाल ट्रिकी होती जा रही है। इसलिए मेरी अपनी राय में इस वक्त ज्यादा ये पेंडुलम जो है वो भारत की तरफ ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है। लेकिन और वसीम भाई visibly एक वर्ल्ड कप tense में माहौल मजा नहीं create हो गया आया। है, हाँ। जो अमेरिका में मैचेस हो रहे हैं इसमें मजा नहीं आया। वासिम भाई वो तो ठीक है लेकिन अभी पहले तो ये वाला तो निकाल लें, हम मैच फिर देखेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा वसीम भाई, आप डाउन नहीं हो यार। वो खड़े रिक्वायर्ड रन 10 के करीब पहुंच गया। यही तो वक्त होता है। 9.79 रिक्वायर्ड रन रखो आप लोग। 6 से हम शुरू हुए थे तो 9.79 पर आ गया है रिक्वायर्ड रन रेट। और अभी बुमराह का एक ओवर बाकी है अभी। जी जी, अब अभी अब वो बुमराह आएगा बुमराह और लगाएगा। सेम हमारी वही वाली सूरत हाल हो गई ना हमारी। सेम मैच हो गया जो कल साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का था। हाँ। एक स्कोर कार्ड इतना ही था। सेम। लेकिन उसमें तो 2 हम पल्ला टीमें खैर भी यहाँ उनके भी 5 आउट थे। जिंदगी गुजर गई, हमेशा ऐसी सिचुएशन में देखा भाई। 31 रन बनाए थे। 19 पे अब ये वो सूरत हाल है जहाँ इंडियन कैंप भी टेंस है, पाकिस्तानी कैंप भी टेंस है। हम भी टेंस हैं। 19 हम तो बहुत ही टेंस हैं। 19 पे 31 है। अब 3 ओवर्स रह गए। 3 ओवर 30, 10 पर ओवर। शायद भाई कितना % कहाँ खड़ा है मैच तो बताएं। बहुत मुश्किल हो गया। 1-2 बड़ी हिटें चाहिए इफ्तिखार से, इसलिए कि 10 रन बनाने के लिए आपको कम से कम इन 3 ओवर में 2 छक्के और 1 चौका चाहिए। ऊंची हिट मारेगा वही, अगर लगी सही तो आउट हुआ, मुश्किल हो जाएगा। अब ये अब देखिए तो उसको 14वां यही करना ओवर, पड़ेगा ना। 15वां ओवर जब शुरू हुआ है तो पाकिस्तान को 6 ओवर में, 14वां ओवर जब शुरू हुआ है तो 6 ओवर में 40 रन चाहिए थे। 6 का एवरेज था। 14.1 ओवर पे रिजवान आउट हुए हैं। पूरा उसके बाद पूरा मैच बैठ गया। पूरा मैच चेंज हो गया। 13 गेंदें बाकी हैं। 22 रन चाहिए पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए। 5 विकेटें हैं पाकिस्तान के पास। अगर इस गेंद पे कोई रन नहीं बना तो फिर रन रिक्वायर्ड रन रेट 11 पर क्लाइम कर जाएगा। ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट इट वाज ऑन द फर्स्ट बॉल। पाकिस्तान को चले 1 रन बन गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आखिरी 2 ओवर्स में पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 21 रन चाहिए। भाई कितना हुआ? 10.5 10.5 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। 9 बॉल भी हुई है और इन्होंने नो बॉल फायदा के नहीं उठाया। बाद फ्री हिट में फुल टॉस मिली, उसमें भी फायदा नहीं उठ सका। 2 रन बने उसमें खाली। अब मुझे लगता है बुमराह से कराएगा बॉल। ये शायद भी कह रहे हैं कि 19 ओवर बुमराह से तो करेंगे। जारी बात है वो अपने बेस्ट बॉलर को करवाएगा। लास्ट ओवर में जितने ज्यादा रन होंगे उतना प्रेशर होगा तो बुमराह ही बनेगा। और मेरे ख्याल से अगर उसको 10 से ज्यादा रन ना हुए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि विकेट ऐसी नहीं है, पिच ऐसी नहीं है। तो जितने रन कर सकते हैं 19वें ओवर में उतना अच्छा। लास्ट ओवर में कम से कम रन। और वही 19 ओवर अगर बुमराह करा रहा होगा तो और मुसीबत है। फिर बुमराह ही पढ़ करा। भी सकती है, मार भी सकते हैं। इफ्तिखार प्रॉपर बैट्समैन है, इस मैच को नहीं जितवाएगा फिर कौन से मैच को जितवाएगा? जिस मकसद के लिए लेके गए हुए सही बात। हैं ऐसी सिचुएशंस के लिए है ना। नहीं ऐसी नहीं, वैसे प्रॉपर बैट्समैन है। फिर इसका मतलब ये है जो हम बातें करते हुए आ रहे हैं वो फिर सही है। अब ये मैच नहीं जितवाना, इतना लो स्कोरिंग मैच नहीं जीत सकते तो फिर कौन करेगा? ये तो वसीम भाई वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आपको। वो तो उस्मान के पास भी थी, वो भी कैच नहीं करा सके। अहम तरीन ओवर शुरू हो गया है। बुमराह ही करा रहे हैं। बुमराह सॉरी 14 ओवर है। ठीक है, बुमराह ही करा रहे हैं ओवर। उनका टारगेट ही होगा इसमें कम से ये कम अभी रन यॉर्कर बने। या उनका टारगेट कटर ही होगा मारेगा। कि कम से कम रन बने। 11 पे कटर 20 मारेगा, चाहिए। कटर। 11 पे भी 100 रन हो गए। जब देखें 50 रन हुए थे तो वो कितने अलग माहौल में हुए थे। 8 पॉइंट समथिंग था। और अब जब 100, तब मेरा ख्याल 1 आउट था शायद। अब 100 हुए तो 5 आउट हो गए। सो ये वक्त बदल गया, हालात बदल गए हैं, जज्बात बदल गए। और ये आपको पाकिस्तानी कैंप की आप टेलीविजन स्क्रीन पे शक्लें देख रहे हैं, उससे भी आपको अंदाजा हो रहा है कि सूरत हाल कितनी नाजुक है। अजहर महमूद, गैरी क्रिस्टन, बाबर आजम सब परेशान है। बुमराह अपना आखिरी ओवर करा रहे हैं। अपनी आखिरी 5 गेंदें अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए अच्छी साबित हों। और ये वाइड की उम्मीद पे बॉल छोड़ी है, लेकिन वाइड नहीं हुई है। स्लो वाइड नहीं थी, स्लो बाउंस था ये। अगर पिच ने आज उस तरीके का अनएक्सपेक्टेड बाउंस नहीं दिया ना जिस तरह पिछले मैचों में, उससे बेहतर एक आध बॉल एक थोड़ी सी आधा बैठी बॉल। इस है। तरह का नहीं दिया ना। वैसे नहीं हुआ जैसे पिछले 3 मैच हाँ,
वो तेज विकेट थी, ये स्लो विकेट है। राइट, वहां बॉल जा रहा था। राइट। भाईजान 10 पे 20 पर बॉल 2 रन, 10 पे 20 चाहिए 12 पाकिस्तान को। ये अजय का इसका मतलब है कि 12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया है। जसप्रीत बुमराह 10 बॉलों पर पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 20 ने एक और बॉल मिस हो गई है। इस ओवर में 3 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाए अब तक। आप ये देखें कि पंत ने क्या करा, ग्लव्स उतारे हुए कि भागेंगे। ओके, और दूसरी ये अवेयरनेस, ये है, हाँ, ये कप्तानी है, ये कीपिंग है। अवेयरनेस है कि वो रन बनाने के भागे तो मैं थ्रो करूं। राइट, राइट। सो मुझे तो लगता है कि सूरत हाल खराब होती जा रही है शदीद। क्यों? 9 गेंदों पे 20 रन चाहिए। कोई बात ही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अभी आप देखिएगा, अब देख ही रहा हूँ, अभी आप देखे तो देख तो क्या होगा। ये चौका देखें, चाहिए। नहीं, फुल टॉस एक मिस रन कर बनाया, दिया। शायद 2 बन जाए, टॉस नहीं, पे एक भी 2 रन बनेंगे कि नहीं, एक सिर्फ 1 रन, 4 गेंदों पर 2 रन बने। क्या आसान हो कर गया, रहे तो हो? बिल्कुल आसान हो भी गया। नहीं अफसोस की भागते। बात है। फुल टॉस रन भी नहीं भागते। हाँ, फुल इस तरह टॉस भी नहीं पे भाग रहे कि दूसरे की एफर्ट ही हो जाए, माहौल ही वो बन जाए फिट नहीं है दूसरे ना, हाँ? सामने वाला फिट नहीं है ना, उसको तो का। इफ्तिखार, इंडिया इमाद बॉस ये बात 70-80% नहीं है। रनिंग कहाँ से वो करेगा वो? 8 अब आखिरी ओवर पे 15-16 रन अगर चाहिए तो कैसे बनेगा? आराम हारिस से रऊफ बन अगर कराए तो हारिस रऊफ करा दे अगर तो बन जाएगा। यार अभी आप देखिएगा, थोड़े लम्हों की बात है, अब आप लोग खुश हो रहे होंगे। ये बॉल बहुत वाइटल है। 8 ओवर पे 19 रन, Very good. 5 गेंदों पे अच्छा 1 रन बन गया, चलो बन गया। नहीं आउट Review लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं 13 लगता कि पर, आउट हुआ है ये। नहीं पहुंच पहुंच गया। गया, पहुंच गया। थर्ड एम्पायर को दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि आउट है। देख लेते हैं एक्शन रिप्ले में। सूरत हाल बहुत ही, आई वुड नॉट से कि इंटरेस्टिंग होती जा रही body है, language बल्कि ऐसी मेरा ख्याल है लग रही है, मुश्किल ना- होती जा रही है ना- पाकिस्तान के लिए सूरत कुछ भी हो सकता है। 7 गेंदों On the पे line out. 18 रन, लाइन बिलोंग्स टू 7 गेंदों, आखिरी गेंद जसप्रीत बुमराह अपने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करा रहे हैं। यार बाउंड्री कितने होगी रन चाहिए थे? 18 रन चाहिए, बहुत सारे रन चाहिए। ऊंचा शॉट और एक सीधा शॉट लग गया है, ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करने लगा, ये आउट हो सीधी गए। खड़ी कर दी, सीधी। इसका मतलब आखिरी ओवर में 18 रन चाहिए और इफ्तिखार भी नहीं है। ये which is वही सुपर ओवर very, वाली very कहानी good. आ गई है। इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इस मैच में कमबैक किया है और यहां से अगर इंडिया ने मेरा तो- कमबैक नहीं करा वसीम भाई, हमने रिजवान बहुत ही करा- फजूल रिजवान खेला ने है। करा दिया। उससे ज्यादा मेरे ख्याल से इंडिया को कमबैक हमारे जो थिंक टैंक बैठे हुए हैं ना डग आउट में, उन्होंने करवाया। आप अपने बैट्समैनों को नहीं भिजवा रहे, आप कितनी की देर सेव करेंगे अपने मिड ऑर्डर को? आप डालो यार अंदर, मैच फिनिश करके आए, जिम्मेदारी डालो। ऐसा क्या मुश्किल है 120 रन करने हैं? ऐसे मुश्किल बना दिया मैच, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी खेला जाता है मैच। ऐसे इससे प्लेट अच्छा में रखा मौका हुआ क्या एक मिलना चाहिए था? ऐसे प्लेट में रखा हुआ मैच जो है वो इतना इतना मुश्किल बना दिया। शुरू में कहा था 6 की एवरेज है, ऊपर नहीं जानी चाहिए, जी। नहीं तो प्रेशर आएगा। 12 में बढ़ता ला के बढ़ता छोड़ दी। 18 पे ले आए ना 18 आपको। की अब छोड़ दी है। 6 का रिक्वायर्ड रन 18 पे ले आए आप। ये ये क्रिकेट हम ही है। कर सकते हैं बस, ये 9 कोई नहीं कर गेंदों में सकता। 5 रन, जिसमें एक फ्री हिट भी थी। जी, ये इफ्तिखार के ये स्टैंडर्ड 9 है तो- बॉलों पे 5 9 रन बॉल में बनाए। 5 आई ये थिंक दिस शुड बैट्समैन बी है। हिज लास्ट गेम। इट्स इनफ, बहुत मौके मिल गए, बहुत भाई कर दिया। बाहर डग आउट में कौन से बैठे हुए हैं? जो नहीं तो लेके आप गए वही खिलाने हैं वही ना। खिलाने, लेकिन बस आई एम अब एक एक मैच खिलाएंगे, कितना मौका देंगे? अब बाकी भी लाइन में लगे हुए हैं, अब उनकी आप तरफ देख भी रहे हैं देखना। पूरा माहौल बदला। अब इंडियन कैंप में इंडियन तमाशाइयों के चेहरे खिलखिला रहे हैं, वो एज यूजुअल पाकिस्तानी ट्वीट कैंप नहीं में आई सफे है। मातम है। यहाँ से अगर जीत भी जाते हैं तो भी मैं कहूंगा कि मैं तो खैर फिर भी कहूंगा कि शेमफुल ही है कि इस तरह करके अगर जीत, मेरा नहीं ख्याल जीतेंगे जो लेकिन हमने जीत रन जाए। इस मैच में शायद किसी भी ओवर में इतने रन नहीं बने। 18 देखिए रन रेट भी मेंटेन करना, जीतना भी है, मौका मिल गया दोनों चीजें कवर करने की, हम अपॉर्चुनिटी अवेल ही नहीं कर रहे हैं। आप नजीब देखें 12 रन बने किसी ओवर में आज के मैच में? वो हारिस के ओवर में बने थे ना मेरा ख्याल है। पहले ओवर हारिस के पहले ओवर में बने 13-14 उनके। 18 किसी भी ओवर में नहीं बने। 18 तो नहीं बने, 18 नहीं बने हैं। चलो जी, पहली बॉल वाइड हुई कि नहीं हुई है? नहीं, बैट्समैन के पीछे से उससे गई है। अरे भाई भागो तो सही यार, भागा नहीं जा रहा हाँ, है। ये पुराने फ्रांस है। क्रिकेट में होता था वसीम इससे भाई, ज्यादा भागना। फिटनेस क्या नजर कमाल आई है यार, भागा भी नहीं यार, वाकई नहीं भागा यार। वो आउट दे दिया अंपायर ने। रियली? जी हाँ, जी। पाकिस्तान की जीत का अगर कोई रहा सा इम्कान था भी तो इमाद नहीं, अब वसीम तो नहीं था। आउट हो गया। अगर कुछ था, ठीक है, वैसे तो मैं तो कह चुका कि मेरे ख्याल में नहीं जीता। ये- तो इमाद वसीम आउट हो गए हैं। एक इतना अच्छा मौका इमाद वसीम के पास था, उन्होंने बैट्समैन भी utilize नया नहीं आएगा किया। सामने। अब नया बैट्समैन आएगा, शाहीन अफरीदी आएंगे मेरा ख्याल है, वही नहीं, आएगा। नसीम शाह है। नसीम शाह आएगा या हारिस राव? नसीम शाह आगे, अभी तो क्रॉस किया उसने उसको। अच्छा, मैंने नहीं क्योंकि देखा। सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे तो शाइन है ना। अच्छा, शाहीन है ऑलरेडी, ओके सही। जी। सो 7 अगर रन बनता तो फिर उसके शाइन हाँ, सामने आता। ठीक ठीक 5 गेंदों पर बस 18 जब रन। इनिंग शुरू हुई ना पाकिस्तान की, डग आउट में कैमरा लगा, क्या लगा रहे थे
कि मैच जीत गए हुए हैं हम लोग। जब तक मैंने कहा था ये 119 है, 140 है, 150 चेज करना, आउटफील्ड भी स्लो है, लेकिन वो अपनी तरफ से जीत के बैठे हुए थे। और क्या शॉट सिलेक्शन है, क्या गेम लेके चले हैं, बैटर्स ने बैटिंग क्या की है, रिजवान इतना लंबा गया तो खत्म करके जाए। ये बात नहीं है कि उसने गलत शॉट्स खेली है, यहाँ तक मैच जाना नहीं चाहिए था जितने वो बॉल खेल गया था, वहां पे तो उसको मैच फिनिश करना चाहिए। आज आपका दिन था कि आपने रिवायती गेम खेलो, आप वो नहीं खेल सके आज के दिन, तो मतलब फिर बात ही खत्म हो गई। एक रन बना है 4 गेंदों पे, 17 रन से नहीं बना, एक भी नहीं बना, 4 बॉलों पे अब 17। ये तो बहुत आसान हो गया, बस अब निकलने वाले हैं इंडिया के लिए ना। हाँ ऐसे ही कह रहे हैं। अब शायद भाई क्या, अब किसको कहें जाके कि यार आप आज तो दिन था बाबर और रिजवान का कि अपने रिवायती गेम खेलते हैं, नहीं मारने छक्के चौके, नहीं चाहिए तेज, वरना आप पर तनकीद होती है कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट खेलो, आज नहीं चाहिए थी, आज आपकी रिवायत, तो आज आप ऐसे करते लगे। मतलब बात क्या करते हैं कि पाकिस्तान का नंबर 1 है जी, पाकिस्तान का मिड ऑर्डर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा छक्के मारे, पावर हिटिंग है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं है। जब आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आप बाकी लड़कों का दिल तोड़ते हैं जो लाइन में लगे होते हैं। सही कह रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या मौका मिला, मुझे एक बात बताएं। अपील हो गई, और क्या हो सकता है? कमाल ही है। पिछले वैसे 3 साल, 2 या 3 साल से मिडिल ऑर्डर कोई आ ही नहीं रहा। आने नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ नहीं करा, आने नहीं दे रहे। जो लेके गए थे ना जिन्हें, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब 3 गेंदों पे 16 रन चाहिए, जिसका मतलब ये कि अगर अगली जो बॉल पड़ने वाली, इस पर अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती है तो फिर समझे कि आउट ही है। 4 पे 17। शेमफुल टू से द लीस्ट, शेमफुल। एक और शर्मनाक और एक और इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान को, कि जहां पर पहली मर्तबा तारीख में पाकिस्तान ने भारत की पूरी टीम को आउट किया, जहां पर पाकिस्तान को जीतने के लिए सिर्फ 120 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान को कोई पावर हिटिंग रिक्वायर्ड नहीं थी, जहां पर पाकिस्तान को रन अ बॉल चाहिए था जब पहली बॉल पड़ रही थी, जहां पर पाकिस्तान को पर ओवर सिर्फ 6 रन चाहिए थे, जहां पर पाकिस्तान के ओपनर्स पर तनकीद ये की जाती है कि जनाब बैट्समैन अच्छे हैं लेकिन T20 उस अंदाज से नहीं खेलते, मॉडर्न डे अप्रोच नहीं है, तेज नहीं खेलते। आज का मामला यह था कि आज तेज नहीं खेलना था, आज कुछ नहीं चाहिए था, आज अपना रिवायती गेम खेलते, आज सिर्फ पिच पे खड़ा रहना था। ऐसे में बाबर 12-13 रन बनाकर आउट हो गए, रिजवान ने 44-45 गेंदों का सहारा ले लिया, लेकिन 31 रन बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को उन्होंने हिट करने की कोशिश की और वो आउट हो गए। और एक शर्मनाक शिकस्त, मुसलसल दूसरी शिकस्त। पाकिस्तान अगेन, अभी इफ्स एंड बट्स हैं बहुत सारे, बट वर्चुअली पाकिस्तान इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप। वर्चुअली अभी इफ्स एंड बट्स हैं कि यूं हो जाए, हम दोनों जीत जाएं, दोनों बड़े मार्जिन से जीत जाएं, अमेरिका यूं हो जाए, वो आगे की बात है। लेकिन आज के मैच की हद तक, खैर मैं तो समझता हूं कि अब पहुंचना भी नहीं चाहिए, डिजर्व नहीं करता इतनी फजूल कारकर्दगी के बाद। हम दूसरी टीमें ज्यादा बेहतर डिजर्व करती हैं, लेकिन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को एक और शिकस्त हो गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी इवेंट्स में भारत से शिकस्त का अपना जो बदतरीन जो रिकॉर्ड है वो बरकरार रखा है। ये रिकॉर्ड मजीद अपडेट हो गया है। अब जो है वो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में 8 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 7 भारत ने जीते हैं, जिसमें से 1 पाकिस्तान ने जीता है। और इस शर्मनाक रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने बरकरार नहीं रखा, बल्कि मजीद अपग्रेड कर दिया है, मजीद अपडेट कर दिया है इन नेगेटिव सेंस। बॉलर्स ने अपने हिस्से का किरदार बहुत हद तक अदा किया। अगर से 3 कैचेस ड्रॉप हुए, बात हो सकती है कि आसान कहते हैं, मुश्किल कैच थे, लेकिन ऐसे डू और डाई मैचेस में आपको, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैच में आपको कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है। बट 3 कैचेस ड्रॉप होने के बावजूद भी 120 रन तक ही महदूद कर पाए पाकिस्तान के बॉलर्स। 19 ओवर्स में इंडिया को आउट कर पाए, लेकिन इसके बावजूद भी दिफा ना कर पाए। और यानी शुरू के 9-10 ओवर्स तक माहौल ही मुख्तलिफ था, और उसके बाद जैसे वो रेत हाथ से निकल जाती है, देखते ही देखते निकलती चली गई, देखते ही देखते पाकिस्तान के हाथ से मैच निकलता चला गया। और इंडिया की टीम में इस वक्त खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, एंड दे हैव ऑल द रीजंस टू डू सो। उनका हक है, उनको करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। हमारे मुंह से निवाला छीन लिया, या हमने खुद जब अपनी गलतियों की वजह से उनको प्लेट में रख के अपनी शिकस्त दे दी। और न्यूयॉर्क का ये स्टेडियम 34,000 तमाशाइयों से जो खचाखच भरा हुआ था, जिसमें बहुत बड़ी अक्सरियत भारतीय तमाशाइयों की ही थी। वहां पर इस वक्त भारतीय जितने भी प्लेयर्स हैं वो इस वक्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स, नसीम शाह बहुत आपदीदा नजर है, अफसरदा नजर है। हमें यकीन है आप सबको बड़ा अफसोस होगा, बट आई एम सॉरी कि कारकर्दगी कहीं से भी ऐसी नहीं थी कि सिंपैथाइज किया जा सके आपसे। अमेरिका से आप हार गए, इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना था आज के मैच में। 6 रन पर ओवर चाहिए थे, रन अ बॉल चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की टीम ये हासिल नहीं कर सकी।